सो मच। और सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि बिग बॉस का शो चालू हो गया है और मतलब जिस हिसाब से कंटेस्टेंट्स की लड़ाई झगड़ा हो रही है, आप किसको सपोर्ट कर रही हैं और क्या कहेंगी हम तो जानते हैं आप किसको सपोर्ट कर रही हैं, बट आप और किसको नहीं सपोर्ट कर रही वो भी जानना चाहेंगे। नहीं सपोर्ट कर रही हूँ। जी। ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। नहीं सपोर्ट कर रही हूँ। आई थिंक जो उनका एक ग्रुप है एलिस एंड मतलब जो ईशा एंड मतलब इन लोगों को मैं इतना सपोर्ट नहीं कर रही हूँ, क्योंकि स्टार्टिंग से ही मुझे बस एक ही जोन में नज़र आए हैं जो कि बैक बिचिंग है। और आई थिंक जितनी बैक बिचिंग कर रहे हैं, आई थिंक वो फ्रंट पे बोलेंगे तो बहुत मज़ा आएगा और आप उतने मुद्दे क्रिएट होंगे। तो मुझे लगता है कि इनको मैं सपोर्ट नहीं कर रही हूँ। बिग बॉस के शो के बारे में बात की जाए तो मतलब हम देख रहे हैं कि चाहत जो है बहुत ही अच्छे से खेल रही हैं, बट कभी कभार जो है उनका बिहेवियर भी कुछ अलग सा हमें दिखता है शो में, तो क्या कहेंगे उसके बारे में आप? एज अ ह्यूमन तो देखिए सबका थोड़ा बहुत चेंज होता है और हर इंसान मतलब जो भी उसमें खेल रहे हैं एक अलग जोन में होते हैं, फिर एक अलग जोन में होते हैं। तो मुझे लगता है चाहत दो ही जोन में होती है। एक बार कई बार वो बिल्कुल शांत और एकदम नम होती है, जो उसको एकदम होता है ना शांत स्वभाव वाला, वो स्टार्टिंग से वैसे ही चली आ रही है। और एक दूसरा जोन हमें देखने को मिला है कि वो ऑन द स्पॉट अब आंसर भी देने लग गई है। तो आई थिंक यही दो जोन उसके चल रहे हैं अभी और बहुत ही अमेजिंग चल रहे हैं। जहाँ पे आंसर देने का लॉजिक है वहाँ आंसर दे रही है और जहाँ नहीं है तो आई थिंक वो नहीं भी देती है। जो स्टार्टिंग में उसने एक लेट इट गो की है चीज़ें और अब आंसर दे रही है, तो अभी इंटरेस्टिंग गेम आ रहा है और लोगों को समझ में आ रहा है कि चाहत कैसी है। विवियन की बात की जाए तो विवियन और चाहत की बॉन्डिंग हम शुरू से देख रहे हैं कि नोक-झोंक वाली थी। तो आपको क्या लगता है कि ये ऐसा शो के लिए थी कि मतलब उनको सच में चाहत पसंद नहीं है या चाहत को विवियन पसंद नहीं है? मुझे ऐसा लगता है चाहत ने तो कभी भी ऐसा विवियन को लेके कोई स्टेटमेंट भी नहीं दिया और ना कभी उसने अननेसेसरी लड़ाई की है। लेकिन हाँ, मुझे विवियन की तरफ से एक आध बार शुरू में ज़रूर लगा था कि बेवजह जो मुद्दे बनाए जा रहे थे और वॉशरूम वाला सीन जो एक बहुत बड़ा बना था उस टाइम पर, तो वो भी एक अननेसेसरी था कि क्यों जाने दिया उसको रजत ने जब उसका बॉडीगार्ड बन गए थे। क्या वो जो गेट पे खड़े हुए थे उनके बिहाफ में, तो आई थिंक वहाँ पर भी जैसे पता चला कि विवियन ने बेवजह चाहत को वो किया। लेकिन चाहत ने कभी नहीं किया है और आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि विवियन एक अलग मतलब एक ऑरा है, एक बहुत सीनियर एक्टर है। मतलब जितने भी हैं उन सबके बोलते हैं ना वो कि बाप हूँ मैं, वैसा वाला एक जो टोन आती है, एक लाइन होती है। तो आई थिंक वो विवियन है और विवियन को चाहत से कुछ मिलना तो है नहीं है कि कोई पॉपुलैरिटी मिलेगी या कुछ मिलेगी, क्योंकि वो ऑलरेडी अपने में बहुत हैं। तो वो भी क्यों बेवजह मुद्दे हुए इसका तो आंसर मुझे भी नहीं समझ में आया है। लेकिन आई थिंक अब थोड़ा सा फिर भी एक नॉर्मल हो गया है, ना दुश्मनी ना दोस्ती, बीच वाला एक चल रहा है। तो आई थिंक ये फिर भी ठीक है। चाहत की बात की जाए, आप चाहत को पर्सनली जानती हैं, तो मतलब कि जिस तरह से विवियन ने आरोप लगाया कि चाहत अनहाइजीनिक है, तो आप क्या कहती हैं उसके बारे में आप? अम, देखिए अब पता नहीं विवियन ने भी कैसे अनहाइजीन लगा दिया है, क्योंकि देखा तो उन्होंने भी नहीं है कि एज अ प्रूफ हो उनके पास कि यही अनहाइजीन है या यही गंदगी फैला रही है। प्रूफ नहीं है। अगर प्रूफ होता तो डेफिनेटली मुझे नहीं लगता कि विवियन वो मौका छोड़ते। तो ऐसे वाया वाया तो कोई भी खबर आए तो कोई मतलब नहीं होता है। और अगर मुझे लगता है सिर्फ बिग बॉस को ही मालूम होगा कि असली अनहाइजीन कौन है और बिग बॉस भी अभी नहीं बताएंगे, क्योंकि वो भी अभी चलने दे रहे हैं कि भाई कौन, क्योंकि वो सब देख रहे हैं तो उनको उनसे तो कुछ नहीं छुपा है कि कौन इससे पहले गया है कौन बाद में गया है। और इतनी अगर मैं तो बोल भी नहीं सकती हूँ कि जो बातें अंदर चल रही हैं कि इतनी अगर कोई गंदगी फैला रहा है तो बहुत ही इंटेंशनली कोई कर रहा है, क्योंकि इतना गंदा तो कोई आई थिंक नहीं हो सकता है। और किसी और पे शायद इल्ज़ाम लगाने के लिए, और जो कर रहा है वो जैसे हम सब, मैं कह रही हूँ कि भाई वही शांत बैठा है बाकी सब उछल रहे हैं तो देखना बाद में पता चलेगा तो कोई और ही निकलेगा। चाहत नहीं है अनहाइजीन। अविनाश की बात की जाए तो अविनाश और चाहत का जो बॉन्डिंग हो रही है, कभी बॉन्डिंग दिखते हैं, कभी कभार कुछ झगड़े हो जाते हैं उनके बीच में, तो क्या कहेंगे उसके बारे में? बॉन्डिंग तो सिर्फ मुझे एक ही बार दिखी थी स्टार्टिंग में, जब उसने चाहत ने अविनाश का सपोर्ट किया था। बट अविनाश का थोड़ा सा ऐसा है कि कोई भी उसको एक बात कुछ भी बोल दे तो वो बहुत ही ओवर हो जाते हैं, वो फिर उनके सिर्फ दुश्मन बन जाते हैं। ऐसा मैंने कई बार देखा है अविनाश को लेके कि कोई भी उनसे कुछ कह दे, अगर उनके बिहाफ में कह रहे हैं तो मतलब वो बहुत अच्छे फ्रेंड हैं, और नहीं है और चाहत ने एक बार ऐसी लड़ाई में कुछ बोल दिया
तब से ही उनकी कट्टर दुश्मनी हो गई है और फिर वो सिलसिला अभी तक चल रहा है और मुझे नहीं लगता कि अब अंदर की बात तो देखो वही दोनों जानते हैं क्योंकि पर्सनल टॉक तो आपस में ही होती है ना कि पब्लिकली होती है। तो पर चाहत की तरफ से मुझे अंदर होगा उसके कि उसने कुछ किया हो या अविनाश ने किया हो या कुछ दोनों ने किसी ने भी कुछ ना कुछ तो किया ही होगा, लेकिन एटलीस्ट इतना चाहत में है कि वो पब्लिक